उधर फर्म गरबा ऑर्गेनाइज़ करती है। वहाँ पे सब फैमिली वाले होते हैं। कोरस गैंग एक तरफ खड़ी रह के बातें कर रही होती है। वहाँ पे अभिरा आ जाती है। आर्यन को अभिरा पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अभिरा ने उसके पापा के साथ नाइंसाफ़ी की है, ऐसे उसे लग रहा है, उनका केबिन छीन के। अभिरा आर्यन से कहती है, आर्यन सा जूस पी लो। तो आर्यन कहता है मुझे नहीं पीना और वो वहाँ से चला जाता है। अभिरा कहती है इससे क्या हुआ। तभी कियारा सारी सिचुएशन संभाल लेती है। वो कहती है उसे एग्ज़ाम की टेंशन है, इस वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। गरबा शुरू हो जाता है, म्यूज़िक, डांस। यहाँ पे अरमान, अभिरा, चाची सा, चाचा सा, कियारा, क्रिश, चारू और आर्यन सब लोग डांस कर रहे होते हैं। सब लोग डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। अभिरा, अरमान अपना रोमांटिक डांस भी करते हैं। यहाँ पे एक आदमी इस फंक्शन में आया रहता है जिसको अभिरा को मारना है। उसे किसी का कॉल भी आता है कि अभिरा को मारा क्या, लेकिन वो कहता है अभी नहीं, मैं मारने जा रहा हूँ, लेकिन वो बच रही है। यहाँ पे वो आदमी अभिरा को एक बार मारने भी जा रहा होता है चाकू से, लेकिन उतने में ही अरमान वहाँ से अभिरा को लेके जाता है, इस वजह से वो बच जाती है। बाद में वो आदमी उसे ढूंढता रहता है। उसे घड़ी घड़ी किसी का कॉल आ रहा होता है कि अभिरा को मारा क्या। तभी वो कॉल पे कहता है नहीं, वो बच रही है, पता नहीं कहाँ जाके छुपी है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं मारूंगा उसे। यहाँ पे अभिरा को मारने के लिए कोई आया रहता है। किसी ने अभिरा को मारने के लिए इस आदमी को भेजा रहता है। यहाँ पे सब लोग बहुत ही अच्छे तरह से डांस करते हैं और फिर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो मनोज करता है। मनोज स्टेज पर जाता है और माइक हाथ में लेके अनाउंस करता है कि मुझे अनाउंस करना है, और वो कहता है कि मैं पोद्दार फर्म से रिज़ाइन कर रहा हूँ। सब लोग चौंक जाते हैं, दादी सा, अभिरा, अरमान और बाकी घर वाले भी। वो कहता है मैं पोद्दार फर्म से रिज़ाइन कर रहा हूँ और अपनी एक नई फर्म शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे संजय फूफासा बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अभी मासा का सारा परिवार एक एक करके बिखर जाएगा। मासा स्टेज पर जाती है, मनोज को कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, सबके सामने ये सब क्या बोल रहे हो। मनोज माइक मासा के मुँह के यहाँ पे लेके जाता है और मासा की बातें माइक पे सुनाई देती है। मासा उससे माइक छीनती है और माइक बंद कर देती है और उसे समझा रही रहती है कि ये सब मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी अभिरा और अरमान भी वहाँ जाते हैं और अभिरा मनोज चाचू कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप चाहिए तो केबिन रख लो, लेकिन आप ये फर्म छोड़ के मत जाओ। तभी रूही वहाँ से कहती है कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि उनसे माफ़ी नहीं मांग सकती, सबके सामने माफ़ी मांगो और उनको उनका हक दे दो, उनका केबिन उन्हें वापस कर दो। अबीरा मनोज चाचू से माफ़ी मांग रही होती है, उतने में ही अरमान उसे रोकता है और कहता है तुम्हें पता नहीं था कि ये केबिन तुम्हें मिल रहा है वो मनोज चाचू का है, तो तुम क्यों माफ़ी मांगोगी। और अरमान ये भी कहता है अबीरा को कि तुम केबिन वापस करियो, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगोगी। यहाँ पे मनोज चाचू बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ सारा कारोबार किसके हाथ में है, पोद्दार फर्म का, उसी के हाथ में मैं रेजिग्नेशन दूंगा। और वो अबीरा के हाथ में रेजिग्नेशन रखते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सिर्फ मुफासा बहुत खुश होते हैं। वो मनोज वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे पीछे पीछे अबीरा उनको मनाने के लिए जा रही होती है। तभी चाची सा उसे रोक लेती है और कहती है अब हो गई तुम्हारी तसल्ली, मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकली। मैंने अपने दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना था, लेकिन तुम तो। मनीषा अबीरा को बहुत सुना रही होती है, उतने में ही दादी सा बीच में बोल पड़ती है, चिल्लाती है मनीषा के ऊपर और मनीषा को कहती है कि तुमने कभी अबीरा को दिल से अपनाया नहीं था। यहाँ पे मैं समझी थी मेरी बड़ी बहू समझदार है, लेकिन वो ना समझ निकली। मेरी छोटी बहू दिल की साफ़ है, लेकिन उसका दिल साफ़ नहीं है। और वो बहुत ही गुस्सा होती है, वो सुनाती है मनीषा को और वहाँ से जाती है। अबीरा अरमान से कहती है कि मुझे मनोज चाचू से माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। उतने में ही दादी सा की चीखने की आवाज़ आती है और सब लोग उस तरफ भागते हैं और देखते हैं तो दादी सा नीचे गिरी हुई रहती है और किसी ने दादी सा को चाकू मारा होता है। सब लोग दादी सा करके नीचे झुकते हैं और अबीरा देखती है उस आदमी को जिसने वो चाकू मारा रहता है, वो वहाँ से भाग रहा होता है। यहाँ पे सब लोग मासा को लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मासा उस कंडीशन में भी अरमान से कहती है कि मुझे अपनी वसीयत बनानी है, लेकिन अबीरा कहती है नो टॉकिंग, आप ज़िद्दी हो, आपको कुछ नहीं होगा करके। डॉक्टर मासा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और बाहर सब लोग खड़े रह के रो रहे रहते हैं। यहाँ पे विद्या कहती है कि मैंने मासा से कितनी गलत बर्ताव किया, मैंने उनसे झगड़ा किया, मैंने ऐसे क्यों किया, इस वजह से ही मासा को ऐसे हुआ है। यहाँ पे मनीषा और मनोज भी रो रहे होते हैं। उतने में ही अबीरा कहती है
कि वो एक आदमी था जिसे चाचा सा बात कर रहे थे। वो आदमी तभी मनीषा चीख पड़ती है कि तू क्या कह रही है, इन्होंने मासा के साथ ऐसा किया है। तभी मनोज भी गुस्सा हो जाता है अभिरा पे और कहता है कि तुम क्या कह रही हो कि मैंने मासा के साथ ऐसा किया, मैं ऐसे कर सकता हूँ मासा के साथ। वो कहती है आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं ये कह रही हूँ कि वो आदमी भी उसी फंक्शन में था, हम सीसीटीवी कैमरा देख के उस आदमी को पहचान सकते हैं। तभी माधव कहता है मैं अभी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगाता हूँ करके। और यहाँ पे डॉक्टर बहुत ही हताश होते हैं, कहते हैं कि इनकी जान बचना बहुत ही मुश्किल है। वो बाहर आते हैं और एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, कहते हैं ये इंजेक्शन जल्द से जल्द मंगाओ। अभिराव और अरमान वो इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पे माधव को सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिलता है। वो मनोज को कहता है ये देखो ये आदमी। वो आदमी मनोज से टकराता है, तभी चाकू नीचे हाथ से गिरता है। वो देखते हैं वो लोग। यहाँ पे फूफासा उस आदमी को देखते हैं और कहते हैं ये तो वर्मा का आदमी है, वर्मा के फॉर्म में काम करता है। और वो लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे अरमान और अभिरा जब आ रहे रहते हैं तभी वो मीडिया को देखते हैं और मीडिया कहते हैं कि कावेरी पोद्दार की हॉस्पिटल में मौत हो गई। और ये सुन के अरमान और अभिरा एकदम चौंक जाते हैं और एकदम गुस्से से मीडिया को देख रहे होते हैं।